कॉलेज का टाइम ओवर होने के बाद नूर सीधा उस कैफ़े में जाती है और फिर से अपना काम करना शुरू कर देती है। उस गंदी बदबू से हूर का सिर चकरा रहा था और उसकी हालत भी खराब होने लगती है, पर वो बिना अपने ऊपर ध्यान दिए चुपचाप अपना काम पूरा करती है। जब उसके घर जाने का वक्त होता है तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी, तो हूर को थोड़ा डर लग रहा था। हालांकि मुंबई की सड़कें कभी खाली नहीं होती थी, पर रात के समय कुछ दरिंदे अपनी शिकार की ताक में वहाँ बैठे होते हैं। पर आज शायद हूर की किस्मत सच में अच्छी थी कि वो लड़की जिसने हूर को काम दिया था, हूर को उसके अपार्टमेंट तक छोड़ देती है। और ऐसे ही दिन भी निकल जाता है। अगली सुबह हूर रोज की तरह जल्दी जल्दी से अपना सुबह का सारा काम पूरा करती है और फिर अपने काम के लिए निकल जाती है। पर आज उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था कि जैसे बहुत कुछ बुरा होने वाला है। हूर उन सब की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और काफे में आए कुछ कपल्स को उनकी ऑर्डर को हुई काफ़ी देती है। हूर एक बार अपनी नज़र उठाकर अपने चारों तरफ देखती है, जहाँ वो कपल्स कुछ बहुत ही नेस्टी चीज़ें कर रहे होते हैं, जो उन्हें उस 17 साल की बच्ची के आगे नहीं करना चाहिए था। तभी वो लड़की निशा, हूर को जवाब देने वाली लड़की, हूर के पास आती है और उसे एक ट्रे देती है जिसमें एक शराब से भरी बोतल और 2 कांच की खाली गिलास होते हैं। निशा हूर की तरफ देखते हुए उससे कहती है, जाओ ये ऊपर 3 नंबर के रूम में देकर आओ। वो चुपचाप वो ट्रे ले लेती है और फिर धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर जाती है। जब वो उस रूम के पास आती है तभी उस रूम के अंदर से उसे बहुत ही अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं। तभी हूर अपने आप से ही कहती है, ये तो किसी गर्ल्स के चिल्लाने की आवाज़ है ना? अंदर कोई लड़की तकलीफ में है क्या? हाँ होगी, तभी तो वैसे चिल्ला रही है ना। हूर तुम्हें तो उसकी हेल्प करना चाहिए, क्योंकि मम्मा ने मुझे बताया था कि जो बच्चे सबकी हेल्प करते हैं वो अच्छे होते हैं। और मैं तो मम्मा की अच्छी बच्ची हूँ ना, तो मैं हेल्प कर देती हूँ, पर कैसे? तभी उसका ध्यान दरवाजे पर पड़ता है, जो बिल्कुल थोड़ा सा खुला हुआ था। तो हूर उस दरवाजे को बहुत धीरे से और बिना कोई आवाज़ करते हुए खोल देती है। उस बच्ची को ये नहीं पता था कि उस दरवाजे के पीछे क्या चल रहा है और उस दरवाजे को खोलकर हूर अपने लिए कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले रही है। वो तो बहुत मासूम है, जो किसी को तकलीफ में नहीं देख सकती थी। जैसे ही हूर वो दरवाज़ा खोलती है, उसके आगे का सीन देखकर उसकी तो आंखें फटी की फटी ही रह जाती हैं। उसके आगे उस रूम में बेड पर एक लड़का और लड़की के ऊपर लेटा हुआ था और उन दोनों की कमर से नीचे तक की बॉडी बेडशीट से कवर थी, पर उसकी ऊपरी बॉडी पूरी तरह से नेक्ड थी, जो हूर को साफ तौर से दिखाई दे रही थी। वो लड़का उस लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था और साथ ही साथ में उस लड़की के एक बेस्ट को शक भी कर रहा था, जिसकी वजह से वो लड़की चीख रही थी। हूर अपनी आँखों के आगे ये सब देखती है तो उसे कुछ समझ ही नहीं आता
क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था जब हूर ने ये सब देखा था। अपने आगे का नज़ारा देखते ही हूर के हाथ और पाँव कांपने लगते हैं और उसके हाथ में पकड़ते नीचे गिर जाती है। आवाज़ की वजह से वो कपल अपना वर्क वहीं छोड़ते हुए दरवाजे की तरफ देखते हैं जहाँ अभी हूर होती है। पर जैसे ही हूर उन दोनों को और वो दोनों हूर को देखते हैं वो शॉक्ड ही हो जाते हैं। वो कपल कोई और नहीं, वो सोहा और उसका एक क्लासमेट पारस था जो इस वक्त यहाँ इस कैफ़े में मज़े कर रहे थे। जब वो दोनों हूर को वहाँ देखते हैं तभी पारस हो सोहा से कहता है, अबे ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? और अगर तुम्हारे उस बॉयफ्रेंड अंश को इसने हमारे बारे में कुछ बता दिया तो वो तो मेरे चित्रे चित्रे कर देगा। तभी सोहा हूर की तरफ देखते हुए पारस से कहती है, तुम अपना काम कंटिन्यू करो पारस। और रही बात इस लड़की की तो ये अंश को कुछ नहीं बताएगी, और अगर इसने बता भी दिया तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो इसकी बात पर यकीन कर लेगा? बिल्कुल भी नहीं। बट आज मैं इस लड़की को हमारे मोमेंट्स खराब करने के लिए अच्छी सज़ा दिलवाऊंगी, वो भी उस अंश से ही। अभी तो शुरू हो जाओ, इसका बाद में देखेंगे। पारस सोहा की बात मानकर फिर से उसके साथ इंटीमेट होने लगता है तो वहीं हूर को ये सब बहुत गंदा लगता है। वो झट से वो दरवाज़ा बंद कर देती है और भड़बड़ाहट में उसके पैर में कांच लग जाता है जो उस बॉटल और ग्लास के टूटने की वजह से ज़मीन पर बिखरा हुआ था। हूर बिना अपने पैर की चोट को ध्यान दिए नीचे आती है और अपने काम में लग जाती है। आधे घंटे बाद वो दोनों सोहा और पारस नीचे आते हैं और उस कैफ़े के मैनेजर से हूर की कंप्लेन करते हैं, जिसकी वजह से वो हूर को जॉब से निकाल देते हैं और उसे अपने एक दिन के काम का भी पैसा भी नहीं देता। बेचारा बच्ची की वो जॉब भी चली जाती है। वो वहीं सुबह हूर की तरफ देखकर उसे अपनी शैतानी स्माइल देते हुए उससे कहती है, अब देखना कैसे मैं तुम्हारी ज़िंदगी नर्क बना देती हूँ। चलो पारस। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और हूर भी उस कैफ़े से बाहर आ जाती है। पर अभी उसके पास 1 घंटा बचा था कॉलेज जाने के लिए, तो वो थोड़ी दूरी पर मौजूद एक मंदिर में जाती है जो असल में एक गणेश जी का मंदिर था। उस मंदिर में जाते ही नूर गणेश जी की मूर्ति के आगे अपने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और उनसे कहती है, गणू बप्पा आपने तो ये बहुत गलत किया ना, फिर से मेरी जॉब ले ली। अभी हूर पैसे कैसे कमाएगी? मुझे तो बहुत भूख लगी है। अब आप ही मेरे को खाना दो प्लीज़। इतना कहकर हूर मंदिर के एक साइड में बैठ जाती है और अपनी पीली पीली और नीली आंखों से इधर से उधर देखने लगती है। फिर उसका मन होता है कि वो बाहर जाए, तो जैसे ही बाहर आती है उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ती है जो इस वक्त भिखारियों को मंदिर के बाहर खाने के लिए दाल चावल दे रहा होता है। खाना देखते ही हूर की आंखें चमकने लगती हैं और वो पीछे गणेश जी की मूर्ति की तरफ देखते हुए कहती है, थैंक यू गणू बप्पा, मुझे पता है ये आपने किया है मेरे लिए, लव यू। इतना कहकर हूर उस आदमी के पास जाती है और जब वो हूर की तरफ देखता है तभी हूर उससे कहती है,
क्या आप मुझे भी खाने के लिए थोड़ा सा दाल चावल दे सकते हो अंकल? इस पर वो आदमी होश से कहता है, हाँ क्यों नहीं बेटा, तुम भी यहीं बैठ जाओ, मैं तुम्हें भी दे देता हूँ। उसकी बात सुनते ही हूर एक भिखारी के बाजू में बैठ जाती है और वो आदमी हूर को भी एक पेपर प्लेट में दाल और चावल दे देता है। इतने दिनों बाद ऐसा खाना देखकर हूर उसे जल्दी जल्दी से खाने लगती है, जैसे कोई उसका खाना लेकर भाग जाएगा। उसके पास बैठे हुए भिखारी भी हूर को बहुत अजीब नज़रों से देखने लगते हैं, पर हूर को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो बस अपने खाने में ही बिजी होती है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद हूर के कॉलेज का टाइम हो जाता है, तो अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। पूरे 40 से 45 मिनट पैदल चलकर वो कॉलेज पहुंची और तभी उसने देखा कि ठीक उसी समय अंश की रोयल रॉयस गेट के अंदर आती है और फिर उसमें से अंश बाहर आता है और उसके साथ वो छिपकली सोहा भी होती है। तभी वहाँ शॉन और कायरा और अथर्व और शायरा भी आते हैं। उन सबको देखकर वो ना ही डरती है और ना ही खुश होती है। उसके एक्सप्रेशन तो वैसे होते हैं जैसे उन लोगों के होने या फिर ना होने से हूर को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जब सोहा की नज़र हूर पर पड़ती है तभी उसके दिमाग में सुबह की बात याद आती है और कुछ बहुत ही घटिया सा प्लान भी आता है, क्योंकि सोहा अगर सबसे ज़्यादा नफरत करती तो किसी से करती भी तो वो थी हूर थी, और उसकी सबसे बड़ी वजह थी अंश। अंश भले ही खुद हूर को सज़ा देता, पर अंश के दिमाग में और ज़्यादा उसके दिल में अभी भी हूर ही थी, जिसकी वजह से सोहा सिर्फ उसकी नेम से गर्लफ्रेंड थी। पर अंश ने कभी भी सोहा को वो हक नहीं दिया था। अंश ने सोहा को कभी वैसे इरादे से नहीं छुआ, यहाँ तक कि उसने कभी सोहा को किस नहीं किया, ना ही फोरहेड किस ना ही चिक्स किस, और शायद इसलिए सोहा दूसरे लड़कों के साथ बाहर अपना मुंह मारती थी। हूर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और उसकी बराबरी खुद काया तक नहीं कर सकती थी। सोहा हमेशा कोई न कोई मौका ढूंढती रहती थी हूर को चोट पहुंचाने के लिए, उसे ह्यूमिलिटी करने के लिए, और उसे वो मौका भी मिलता था अंश के बदले की वजह से। आज भी शायद सोहा को कुछ ऐसा ही करना था। उसने वहाँ उस भीड़ में मौजूद कुछ लड़कों की तरफ देख उन्हें कुछ इशारा किया और वो लोग सोहा का इशारा मिलते ही उन लड़कों के चेहरे पर एक गंदी सी स्माइल आ गई। तभी वो लड़के हूर की तरफ बढ़े और फिर उससे जानबूझकर टकराए, जिसकी वजह से हूर वहीं ज़मीन पर अपने घुटनों के बल गिर गई और शायद नीचे गिरने की वजह से उसके घुटनों में चोट भी लग गई हो। पर हमेशा की तरह आज भी हूर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी उन दोनों लड़कों में से पहला लड़का हूर से कहता है, अरे गिर गई, आओ आओ मैं तुम्हारी मदद कर दूं। इतना कहकर वो अपने दोस्त के साथ मिलकर हंसने लगता है। इनफैक्ट अभी वहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट हूर पर हंसते हैं और उनको यूँ खुद पर हंसता देख हूर भी खुद पर हंसती है। तभी हूर बहुत मुश्किल से उठती है और चुपचाप वहाँ पर खड़ी रहती है। इस पर सोहा अंश
और उन पांचों की तरफ देखकर उनसे कहती है, चलो ना गाइस, कैंटीन पर चलते हैं। व्हाट से? तभी कायरा सोहा की बात से सहमत होते हुए उनसे कहती है, हाँ चलो, आज मैंने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया घर में, तो मैं कैंटीन से ही कुछ खा लूँगी। इस पर सोहा हूर की तरफ देखकर अपनी नफरत भरी आवाज़ में उससे कहती है, सुनो, तुम भी चलो हमारे साथ, हमारा ऑर्डर लेके आना। वैसे भी तुम हो ही अंश की नौकर। सोहा की बात सुनकर हंस अपने एक हाथ की मुट्ठियाँ कस लेता है पर कुछ भी नहीं बोलता और उनके साथ कैंटीन की तरफ चला जाता है। और भी किसी लॉस्ट पपी की तरह उनके पीछे कैंटीन में जाती है और फिर वो लोग जो जो उसे लाने के लिए बोलते हैं और वो सब कुछ लेने के लिए कैंटीन के काउंटर पर जाती। उन लोगों ने जानबूझकर बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर की हुई थी जो एक बार में ला पाना मुश्किल था और हो जैसी बच्चे के लिए तो ये इम्पॉसिबल था, पर वो जैसे तैसे करके वो सब कुछ लेकर आ ही रही होती है कि तभी सोहा की एक फ्रेंड हूर के रास्ते में अपना पैर रख देती है। उस बड़ी सी ट्रे की वजह से हूर नीचे नहीं देख पाती और फिर उस लड़की के पैर में अटक कर नीचे गिर जाती है और सारी की सारी चीज़ें भी ज़मीन पर होती हैं। हूर को ऐसे देखकर सोहा उस लड़की को अपने हाथ से इशारा करती है और फिर अपनी जगह से उठते हुए हूर की तरफ आती है। इससे पहले कि हूर कुछ कहे या कुछ करे, सोहा हूर को उसके गालों से पकड़ लेती और उसे फर्श से अपने पैरों पर उठाते हुए उससे कहती है, एक छोटा सा काम बताया था मैंने तुम्हें, तुमसे वो भी नहीं हुआ, खुद तो गिरी ही और साथ में पूरा का पूरा खाना भी गिरा दिया। तुम्हें पता है कितना महंगा है ये खाना, और अब इसके पैसे क्या तुम दोगी? सोहा ने हूर के बालों को बहुत कस के पकड़ा हुआ था, जिसकी वजह से हूर को अंदर से काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, पर उसके चेहरे पर दर्द की वजह से एक सिकन तक नहीं आई थी। तभी सोहा आगे हूर से कहती है, नहीं रुको, तुम ऐसा नहीं मानोगी, तुम्हें तो मैं एक अच्छा सबक सिखाती हूँ ताकि तुम फिर ऐसी कोई गलती ना कर सको। तभी सोहा अपनी झूठी इनोसेंट वाली शक्ल बनाकर अंश से कहती है, अंश, आज जब मैं बाहर गई थी तभी मैंने उस लड़की को वाव कैफ़े, उस कैफ़े का नाम से बाहर आते हुए देखा था। सोहा की बात सुनकर अंश के साथ साथ सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन सबको पता था कि वो कैफ़े कैसी है और वहाँ कैसे कैसे लोग जाते हैं। सोहा की बात सुनकर अंश का दिमाग थोड़ा फिर जाता है और वो सोहा के गले को पकड़ते हुए बहुत ही अपनी डरावनी आवाज़ में उससे कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उसके लिए इतना गंदा सोचने की? हाँ, मैं कैसे मान लूँ कि तुम सच बोल रही हो? बोलो, कोई प्रूफ है तुम्हारे पास जो साबित कर सके कि तुम जो भी बकवास कर रही हो वो सही है? बोलो। सोहा थोड़ा घबराते हुए अंश से कहती है, हाँ है मेरे पास प्रूफ। रुको। सोहा की बात सुनकर अंश उसके गले को छोड़ देता है। तभी सोहा अपने फ़ोन में एक फ़ोटो दिखाती है जिसमें से ये साफ साफ दिख रहा था कि हूर उस कैफ़े के अंदर से बाहर आ रही थी। असल में ये फ़ोटो उस सोहा ने चुपके से खींची थी
ताकि वो इसे प्रूफ बनाकर हूर को अंश के नज़रों में और गिरा दे। वो फोटो देखते ही अंश की आंखें फटी की फटी ही रह जाती हैं। दोस्तों, का अंश को पता चलेगी हूर की सच्चाई कि हूर किन किन हालातों से रहती थी और किसने मारा था उसकी माँ को। इसलिए अगले आने वाले भाग को सुनना मत भूलना। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।